नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी के स्पेशल सेगमेंट राजनीति के गलियारों से में। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं किसान नेता दर्शन सिंह चौधरी से, जो कि काफी लंबे समय से किसानों के हित में कार्य करते आ रहे हैं। उनकी छोटी छोटी समस्याओं को बखूबी उठाते आ रहे हैं और सरकार के समक्ष उनकी समस्याओं को रखते आ रहे हैं। तो चलिए आज आपको इनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं होती है किसानों को और कहां तक सरकारें इन समस्याओं को पूर्ण कर पाती है। राजनीति के गलियारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ है दर्शन सिंह चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा किसान मोर्चा के। आइए हम जानते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में किस तरह की इनकी भूमिका रहेगी। इनके द्वारा जो ये प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा के, उन्होंने किस तरह से इनका कार्य है। तो दर्शन जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप जो राजनीति में उतरे हैं और आपकी जो 2023 में विधानसभा चुनाव में भूमिका है, किस तरह की भूमिका रहेगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 179 विधानसभाएं मध्य प्रदेश की 230 में से ग्रामीण स्तर से निकलती हैं, गांव और खेत से होकर निकलती हैं। और हमने इस बार जो तैयारी की है, प्रारंभ से लगातार हमारी तैयारी संगठन के माध्यम से, जिसमें हमारे ग्राम स्तर तक संयोजक सहित 5-5 लोगों की नियुक्ति पूर्व में ही आज से 1.5 साल पहले से करके उनके प्रशिक्षण आदि हो गए हैं। हमने किसान मेरा गौरव अभियान चलाकर पूरे मध्य प्रदेश में, मैं व्यक्तिगत 3.25 लाख किलोमीटर की यात्रा मेरी पदाधिकारियों सहित सबकी ले लें तो लाखों किलोमीटर की यात्रा हमारे संगठन के द्वारा की जा चुकी है, जिसमें हमने नीचे प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी से किसानों को जोड़ने का काम किया। इसमें वर्तमान में हमने नमो शिव ग्राम चौपालों की जो नीचे तक संरचना की है और उसका लगातार काम चल रहा है। ये चौपालें गांव-गांव बैठकर केंद्र की, हमारे नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी नीतियां, जो आज तक के इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन किसानों के क्षेत्र में हुआ है, जहां किसान मोहताज हुआ करता था रुपयों के लिए, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि स्थायी आय देने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देकर। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं कि पहले 4,000 रुपए कल्याण निधि देते थे, लेकिन अब उन्होंने भी केंद्र की भांति 6,000 रुपए उसको करते हुए 12,000 रुपए की राशि किसानों के लिए कल्याण निधि के नाम से दिया है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ये साधारण राशि नहीं, 92% किसान ऐसे हैं जो 5 एकड़ या उससे कम वाले हैं, उनको तो बहुत बड़ी राशि ये अपने आप में है भी। और जब गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, हर क्षेत्र में हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार ने इतना काम किया है कि मेरा किसान। और आप देख सकते हैं विगत वर्षों 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, 2003 के बाद में जो एक स्थायी परिवर्तन की ओर, जहां गांव से दूर भाग रहा था किसान, अब गांव और खेत की ओर लौट रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश में अनेक उदाहरण हैं जो IIT करे हुए बच्चे भी अब गांव में जाकर खेती करने लगे हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने की ओर हम अग्रसर हो चुके हैं। और जहां तक उपार्जन की बात है तो मध्य प्रदेश अब बीमारू प्रदेश नहीं है, बीमारू से विकसित बनाने का काम किसी ने किया है तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। और उसमें खेती का सबसे बड़ा योगदान, 7 लाख हेक्टेयर सिंचित जमीन कांग्रेस के जमाने में थी, उसको 47 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा दिया है। और आगामी समय में 2 वर्षों के अंदर उसको 65 लाख हेक्टेयर ले जाने तक का लक्ष्य है। अनेकों नए प्रोजेक्ट वैसे शुरू किए हैं। एक समय हमारा जो बुआई का रकबा हुआ करता था वो 199 लाख हेक्टेयर में हुआ करता था, अब 299 लाख हेक्टेयर में हो गया। एक समय खाद्यान्न उत्पादन 159 मीट्रिक टन हुआ करता था, आज 619 लाख मीट्रिक टन हो गया। एक समय गेहूं में हम आयात किया करते थे, आज निर्यात करते हैं। पूरे देश के अंदर 2020-21 में भी हमारा मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। और देश में जितना भी गेहूं निर्यात हो रहा है उसका 46% केवल मध्य प्रदेश में हो रहा है। हम चाहे संतरे की खेती ले लें, चाहे हम मसालों की खेती ले लें, औषधि पौधों की खेती ले लें, सुगंधित पौधे की खेती ले लें, इनमें मेरा मध्य प्रदेश अब अव्वल प्रदेश बना है। एक समय हमारी पर कैपिटा इनकम 11,000 रुपए हुआ करती थी, आज 1,40,000 पर पहुंच गई है। और लाडली बहनों का तो कहना ही क्या है, पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है।
और अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन की एक और सौगात हमारी बहनों को 250 रुपए और बढ़ाकर अब 1250 रुपए प्रति बहन को, प्रति लाडली बहन को दिए जा रहे हैं। 450 में इस बार गैस, कांग्रेस झूठी घोषणाएं करती थी, हमने तो 450 कर ही दी है। अब कांग्रेस झूठी बातें करती थी, बहकावे और खोटी चवन्नी एक आध बार चलती है। कांग्रेस का झूठ अब नहीं चलने वाला। मध्य प्रदेश में पूरे में खुशी की लहर है। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश में 2023 और 2024 माननीय मोदी जी के निर्देश में और निर्देशन में, नेतृत्व में 2024 भी हम पूरी तरीके से कांग्रेस का सफाया करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जितवाएंगे। दर्शन जी, 2023 के विधानसभा चुनाव में आपने भी किसी सीट से दावेदारी करने का मन बनाया है क्या? देखिए, हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी, हम संगठन के हैं। संगठन जहां भी जिम्मेदारी देगा हम सैनिक की भांति 24 घंटे तैनात रहते हैं और हमारी पार्टी की तो निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत आपने भी देखा कांग्रेस चिल्लाते ही रह, अन्य पार्टियों का आता पता नहीं है। जब हमारी 39 सीटें घोषित हो गई और जो भी हमारा केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व निर्णय लेता है वो सिरोधार है, एक एक कार्यकर्ता उसको आगे, चूंकि हमारा लक्ष्य चुनाव राजनीति नहीं, हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश और देश का विकास। और निश्चित तौर पर पार्टी उसमें जो भी आदेश हमको करेगी, जहां से आदेश करेगी, हम वहां से हमेशा पर तैयार रहेंगे। क्या लगता है 2023 में फिर से बीजेपी आने वाली है? 100%। कहीं शंका, आप भी घूम रहे हैं, पूरे सब जगह जा रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से भी पता चल रहा है। 100% कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं, ना तो उनके पास नीति है, ना उनके पास नेता है, ना उनकी नियति है। और इसलिए अब पिछले बार वोटें तो हमारी ज्यादा आई थी, सीट भले ही हम 2-4 घट गई थी, लेकिन इस बार हम उससे माकूल संख्या में सीटें लाकर मध्य प्रदेश में हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। किसान भाइयों के लिए क्या संदेश है इस चुनाव में आया? किसान भाई, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ, जब अभी तीसरी फसल की बात आई हो तो पूरे मध्य प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जिसमें तीसरी फसल को अधिसूचित कर खरीदने का काम कहीं पर हुआ है तो मेरे मध्य प्रदेश पर हुआ। मूंग उसका बड़ा उदाहरण है। हम देख रहे हैं, यदि उपार्जन के साथ साथ जितनी भी खेती किसानी की नीतियां जो बन रही मध्य प्रदेश में, वो पूरे देश के लिए उदाहरण है। उदाहरण इस रूप में भी है कि मेरा किसान आत्मनिर्भरता और जो लोकल फॉर वोकल का नारा माननीय मोदी जी ने दिया था, आज एक एक फसल और खेत में पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक जिले में एक उत्पाद, ऐसी रेल, जो किसान रेल चलाने का काम, नेट चलाने का काम, और अब अभी एक साथ समृद्धि केंद्र 7044 समृद्धि केंद्र एक साथ मध्य प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में शुरू हुए। बिजली की सब्सिडी जहां तक हम मानते हैं तो 3750 रुपया मध्य प्रदेश में लेते हैं, जबकि बिल सरकार 54,000 किसान का जमा करती है। 0% ब्याज की बात करें, कांग्रेस ने तो सब कुछ बंद कर दिया था, उसने तो किसान की झूठी कर्ज माफी की घोषणा करी थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2123 करोड़ रुपया देकर और उन समस्त 11,19,000 किसानों का ब्याज भी माफ किया है। मध्य प्रदेश देश में, जब आप नेट खोल के देखेंगे, रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, विगत 4 सालों के अंदर 20,140 करोड़ रुपया का केवल बीमा राशि देने का काम किया था। कांग्रेस के जमाने में 600 करोड़ का बजट था खेती किसानी का, आज 53,964 करोड़ रुपया का खेती किसानी का बजट हुआ करता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि किसान समाज भारतीय जनता पार्टी पर पहले भी भरोसा किया था, आज भी करेगा। और माननीय शिवराज सिंह जी, मैं तो कहता हूं प्रदेश और देश में किसानों का कोई असली चेहरा दिखाई देता है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का दिखाई देता है। निश्चित तौर पर पूरा किसान समाज पूर्व की भांति उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार पर भरोसा करती है और इस बार भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ दर्शन सिंह चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा के। मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी नए मेहमान के साथ मिलते हैं फिर से। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।